मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू के भगवती नगर में रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने से लोगों को फायदा मिला। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को फरोग मिला। 9 साल में दहशतगर्दी के मामलों में कमी आई। उन्होंने जम्मू कश्मीर के 3 खानदानों को तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की साबिक हुकूमतों से सवाल किया कि दहशतगर्दी से 42,000 से ज्यादा लोगों की हलाकत का कौन जिम्मेदार है। अमित शाह ने दावा किया कि आने वाले 2024 इलेक्शन में फिर से बीजेपी की हुकूमत कायम होगी। बीजेपी को 300 से ज्यादा लोकसभा सीटों से कामयाबी मिलेगी। अमित शाह ने पटना में ओपोजिशन की रैली को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ओपोजिशन कितने भी हाथ मल ले, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। ओपोजिशन पटना में फोटो सेशन के लिए जमा हुए हैं। रैली से एलजी मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी खिताब किया। रैली में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद रहे और इससे पहले शाह ने जम्मू के पार्टी दफ्तर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत भी पेश किया। अभी मैं एक बार देख रहा था, एक आतंकवादी घटना हुई। महबूबा जी जोर जोर से बोलने लगी, कहां गया आतंकवाद। मुफ्ती मैडम और अब्दुल्ला साहब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। यूपीए के 10 साल के अंदर 7,327 आतंकी घटना हुई थी और एनडीए के 9 साल में सिर्फ 2350 70% की कमी लाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 2056 नागरिक मारे गए थे यूपीए की सरकार में। 9 साल में सिर्फ 377 मारे गए हैं। 377, ये भी हमें गवारा नहीं है मित्रों। और 370 धारा हटने के बाद 47 महीने में हड़ताल और बंद के सिर्फ 32 कॉल आए हैं। 32 कॉल। और पत्थरबाजी की घटनाएं भी 90% कम हुई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर में हालत ठीक हो रही। दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि इस बार भी 24 के चुनाव में मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाए दोनों हाथ। 24 में 300 से ज्यादा सीटों के विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। और मित्रों, पर्यटकों की संख्या 2022 में 1,88,00,000 पर्यटक जम्मू और कश्मीर में आए। ये अब तक का सबसे बड़ा है। और ये 3 परिवारों को मैं कहना चाहता हूं, आपके जमाने में इसका 50% भी कभी नहीं आया। ये 9 साल में पर्यटक बढ़ते बढ़ते 1,88,00,000 हुए। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने श्रीनगर के राजभवन में मुनक्किदा मुख्तलिफ सरगर्मियों में शिरकत की और तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला ने मरकजी हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों का फायदा जम्मू कश्मीर के अवाम को भरपूर मिल रहा है। हेल्थ बीमे का भी फायदा यहां के लोग उठा रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में चाहे घाटी हो या जम्मू हो, किसी भी नागरिक को, कितना भी गरीब हो,
कितना भी वेल टू डू हो, किसी भी नागरिक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा किसी को नहीं करना है। पूरा खर्चा आज भारत सरकार उठा रही है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, देश भर के अंदर ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए लागू हुई है, परंतु जम्मू कश्मीर के लिए मोदी जी ने इसके साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के साथ सेहत को जोड़ दिया और सेहत को जोड़कर यहां पर हर नागरिक को एक कवरेज दिया है। मुक्ति के समय में एक पास्ट था जब लोकतंत्र को सिर्फ 85 लोगों के घेरे में घेर कर बैठे थे। ये 3 परिवार पूरे लोकतंत्र पर एक कब्जा जमा कर बैठे थे। आप पंचायत चुनाव नहीं होने देते थे, पंच सरपंच नहीं बनने देते थे, तहसील पंचायत जिला पंचायत नहीं बनने देते थे। लोकतंत्र तो अब आया है। जम्मू कश्मीर में 35,000 चुने हुए लोग अपने गांव का, अपने तहसील का, अपने जिले का भविष्य खुद निर्णय करते। अगला चुनाव होगा, सरकार जिसकी बनेगी। मुझे मालूम है हमने जो शुरुआत की है पंचायती राज की, इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए पंचायत के चुनाव अब वास्तविकता बन चुके हैं और ये परिवर्तन तब होता है जब जमहूरियत के लिए मन में लगाव हो, लोकतंत्र के लिए मन में लगाव हो, और ये लगाव के साथ ही मोदी जी ने परिवर्तन किया है। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को पूछना चाहता हूं, कितने समय पहले नया होटल जम्मू कश्मीर में बना? 2 दशक के अंदर होटल के कमरों में कोई वृद्धि नहीं हुई। मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में और विशेषकर घाटी में होटल के कमरों की संख्या जो थी उससे 3 गुना से ज्यादा होने वाली है, जिससे जो यात्री आएंगे वो अच्छे से यहाँ पर जम्मू कश्मीर का दर्शन भी कर पाएंगे और सुविधा के साथ जन्नत जैसे जम्मू कश्मीर को देख पाएंगे। पीडीपी लीडरों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में असल धारे की सियासी पार्टियों के बारे में अमित शाह को गलत फीडबैक दिया जा रहा है। इसलिए मरकजी वजीर दाखिला एनसी और पीडीपी जैसी पार्टियों को निशाना बना रहे हैं और गलत बयानियां फैलाया जा रहा है। पीडीपी लीडर इकबाल त्रंबू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ताल्लुक से तासुरात जाहिर किए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी लीडर उन और सरकारी अहदेदारों ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों से बराह रास्त बात करने की वज़ीर दाखिला को इजाजत नहीं दी ताकि अवामी मसाइल उजागर न हो सके। मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से एक मोदिबाना बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर दौरे हुकूमत जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के 16 किलो राशन पर इंडिविजुअल दिया जाता था। हाँ, ये बात सच है। ये लोग मुफ्ती साहब के रिश्तेदार हैं, ये लोग पीडीपी के अपने लोग हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। इन्हीं के लिए हमने हुकूमत की है, इन्हीं के लिए हम इक़्तिदार में आए हैं। तभी हमने इनकी माशी हालात को देखकर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 16 किलो पर 100 राशन का ऐलान किया था और दिया था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा ने कहा कि बीजेपी इस हकीकत से डर रही है कि ओपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रही हैं। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का सिलसिला अब बिला रोक टोक जारी है। तो फिर घबराहट क्यों, फिर उस पर तंज क्यों? इसलिए कहीं ना कहीं जम्मू को चुना गया, जम्मू कश्मीर को, कि आज पटना में देश सारा देख रहा है 65% से ज्यादा वोट जो है विपक्षी पार्टियों को पड़ा है। अगर वो विपक्षी पार्टियां, उसमें से चंद पार्टियां भी एक मंच पे हो जाती हैं तो सबसे बड़ी घबराहट 2024 की है भारतीय जनता पार्टी की और गृह मंत्री अमित शाह जी को। जम्मू कश्मीर को तो एक लेबोरेटरी, एक तजुर्बा गाह बना करके भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। अमित शाह के इल्जामात का जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि एनसी के दौर में दहशतगर्दी सबसे निचली सतह पर थी। दौरे हुकूमत में या पहले यहाँ ज्यादा मिलिटेंसी थी, अब कम हुई है। मैं समझता हूँ कि शायद 1990 के बाद यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई। 90 से लेकर 96 तक यहाँ पे गवर्नर रूल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का
कोई ताल्लुक ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में था और उस सरकार के हाथ में था जिनके ये पार्टनर थे, हिस्सेदार थे बीजेपी वाले। तो ये अगर हिसाब इन्होंने पूछना तो उनसे पूछना चाहिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। फिर 96 से 2002 तक डॉक्टर फारूक साहब की हुकूमत जो आई, उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो डेमोक्रेसी थी ऑलमोस्ट खत्म थी। कोई आदमी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये फारूक अब्दुल्ला थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन थे जो सिर पे कफन बांध के मैदान में उतरे और उन्होंने कहा साहब हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम डेमोक्रेसी जो जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानी दी है, जिसके कायद ने 22 साल जेलों में काटे हैं इस डेमोक्रेसी के लिए शेख साहब ने, उसको हम बहाल करना चाहते हैं और हम मैदान में उतरे। हमने डेमोक्रेसी को बहाल किया। अमित शाह को नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलूरिया ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह की रैली शानदार तरीके से कामयाब रही। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह की आमद से बीजेपी कारकुनों के हौसले बुलंद हुए हैं और तमाम पार्टी कारकुनान अब लोकसभा इंतखाबात के अलावा मुस्तकबिल के तमाम चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार है। बलूरिया ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अब मुकम्मल अमन कायम हो जाने से तमाम शोबों में तरक्की को बड़ी रफ्तार मिली है। आज ही के दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन इसलिए भी था कि 23 जून को ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत जहाँ पे दी थी, वो अमित शाह जी ने वो बात भी कही। काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर आए थे, लोग आए थे, आम लोग आए थे और बहुत चीज़ें कुछ क्लियर उन्होंने की ही। उन्होंने बताया कि किस तरह इन 60 सालों में जो लोगों ने राज किया, जम्मू कश्मीर को कितना पीछे ले गए। वर्कर्स को बहुत सारी बातों के साथ उन्होंने रूबरू किया और क्लियर हुआ। कई बार वर्कर भी सस्पेंस में रहता है लेकिन जब रैली के बाद जब कार्यकर्ता जा रहे थे तो बड़े जोश में गए, लोग भी बड़े जोश में थे और लोगों से उन्होंने आश्वासन लिया कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे जम्मू में, जो केंद्र कहते हैं कि हम 300 प्लस जो है वो सीटें लेके दोबारा केंद्र में सरकार बनाएंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जम्मू के लोगों से भी उन्होंने समर्थन मांगा है और लोगों से उन्हें आश्वासन लिया है कि जम्मू का विशेष योगदान होगा इस आने वाले 2024 के इलेक्शन में। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कि जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और इसी दौरान कश्मीरी माइग्रेंट्स पंडित को वादी कश्मीर में अपनी आबादकारी की नई उम्मीद नजर आती है। कश्मीरी माइग्रेंट्स पंडितों ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करके जम्मू कश्मीर के मुकम्मल मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम जारी हैं और जम्मू कश्मीर एक नए रास्ते पर गामजन है। लेकिन गुज़िश्ता 33 साल से जिला वतन की जिंदगी गुजार रहे कश्मीरी पंडितों के मसाइल को हल करने की भी उन्होंने अपील की। कश्मीरी पंडित विस्थापित सन 1990 से लेकर आज तक, अभी तक जो हम इसी उम्मीद में थे कि कब हमारी परमानेंट रिहैबिलिटेशन हो जाएगी, लेकिन आज लग रहा है जो हमारे कद्दावर गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी जो आज हमारे स्टेट में, हमारे जम्मू कश्मीर में आए हैं, मुझे लगता है कि आज वो हमारा कुछ न कुछ जो है समाधान निकालेंगे। पूरा कश्मीरी पंडित समाज जो है वो इस समय इसी उम्मीद में है कि हमारे गृह मंत्री साहब आए या हमारे घर वापसी का इस समय जो है कुछ न कुछ जो है कदम उठाए। अमित शाह जी हमारी बेहबूदी के लिए और हमारी वापस रिहैबिलिटेशन के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे और हम चंद ही महीनों में ये एक्सपेक्ट करते हैं अमित शाह जी के इस दौरे से कि हमारी रिसेटलमेंट 32 साल की जो हमें मिजरीज डाई गई है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और हमें अपने कश्मीर वादी की रेशवारी में वापस भेजेंगे। अमित शाह हमारे जम्मू कश्मीर के दौरे पे है। एक उम्मीद है और हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी वैली है, कश्मीर वैली, जहां से हम उजड़े हुए हैं, हमें वापस वहां बसाया जाए और वन टाइम सेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन की जाए। जिला कुपवाड़ा मसल सेक्टर में फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने एक ट्वीट करके कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया है और 4 दरअंदाजों को मार गिराया गया। फौज और पुलिस ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। बताया गया कि 21 और 22 जून की दरमियानी शब उड़ी सेक्टर में सरहद पर फौज ने 2 दहशतगर्दों की नकलो हरकत को देखा। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों से
इन दहशतगर्दों की मुमकिन दरअंदाजी के बारे में बाकायदा मालूमात मौसूल हुई थी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जंगी साजो सामान और ममनुआ अशिया ले जाने वाले थे। 20 जून को जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर जराये से मालूम हुआ था कि ट्राउंडा गांव के रास्ते दरअंदाजी और क्रॉसिंग हो सकती है, जिसको देखते हुए मुमकिन रास्तों पर जवान घात लगाए बैठे थे। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जमगुंड इलाके में 4 दरअंदाजों को मार गिराया गया था। तब भी पुलिस और फौज ने ही मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी थी। फिलहाल फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है और तलाशी कार्रवाई जारी है। रात 22-23 जून को कंडक्ट किया गया, जिसमें 4 घुसपैठ करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया गया और बहुत सारा हथियार, एम्यूनिशन और नार्कोटिक बरामद हुआ है, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। यह ऑपरेशन एक बार फिर भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के बेहतरीन समन्वय और निष्ठा और प्रोफेशनलिज्म का उदाहरण है। सुबह लगभग 4:30 से 5:30 के करीब कुछ हरकत लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखी गई। देखा गया कि 4 आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही ये आतंकवादी हमारी रेंज में आए, गोलीबारी से इनको इंगेज किया गया और इसी गोलीबारी के दौरान, जो कि काफी देर तक चली, 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे किसी सिपाही को कोई क्षति या कोई चोट नहीं पहुंची है। बताया जाता है कि दरअंदाज इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर एलर्ट फौज ने उन्हें ललकारा और उन्हें वापस जाने को कहा। तब उन्होंने फौज में फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 4 दरअंदाज मारे गए हैं और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद जो है वो जब्त किया गया। यानी कि AK-47 जो है वो 9 यहाँ पर बरामद की गई है और उसके साथ मैगजीन, 3 पिस्टल और यहाँ पर हैंड ग्रेनेड भी है। और यानी कि भारी मिकदार में जो है यहाँ पर असला बारूद जो है वो बरामद किया गया। मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद जो है बरामद किया गया। इतना ही नहीं, हम आपको दूसरी तरफ से दिखाने की कोशिश करेंगे कि मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से जो यहाँ फौज ने यहाँ पर दिखाया है, इस वक्त यहाँ पर 50 पैकेट्स जो है वो मंशियात के भी बरामद किए गए हैं। यानी कि जो मिलिटेंट इस पार आए उन्होंने अपने 50 पैकेट्स जो हैं वो मंशियात के भी साथ लाए हैं, जिनमें यहाँ पर लिखा है बोर्ड एक बाबा अफगान। तो यानी कि 50 पैकेट्स वो इन्होंने अपने साथ लाए हैं, यानी कि भारी मिकदार में जो है असला बारूद और मंशियात यानी कि वो भी साथ लाए। फौज और पुलिस ने इंतहाई मशक्कत की और पाक के मंसूबे को नाकाम बना दिया। नेटवर्क की टीम के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से मैं यहिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पटना में अपोजिशन पार्टियों के लीडर की मीटिंग हुई। तकरीबन 17 पार्टियों के नुमाइंदों ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। अपोजिशन की अगली मीटिंग 10 जुलाई के बाद शिमला में होगी। लोकसभा इलेक्शन से पहले इस मीटिंग को बीजेपी के खिलाफ नई सफबंदी तस्वुर किया जा रहा है। मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला समेत दीगर लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला ने जमहूरियत को जिंदा रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने और जल्द इलेक्शन कराने की मांग की गई। आज हम सब लोगों का यहाँ जमा होना मेरे ख्याल में नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। हम तो जम्मू कश्मीर से आए हैं, मैं और उमर साहब, और जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेक्युलरिज्म पे अटैक हो रहा है, उसकी लेबॉर्ट्री हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर से हुई और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। मगर हम इस आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जिस गांधी के मुल्क, जिस जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया है जम्मू कश्मीर में, वो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो जहां गंगा जमुना तहजीब है। तो आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए। और हमारे पास तो ज्यादा ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए और सही मायने में इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए मैं और महबूबा मुफ्ती साहिबा इस मुल्क के एक ऐसे बदनसीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा कल अमेरिका में वजीर आजम साहब को जमहूरियत की बात करते हुए व्हाइट हाउस में, लेकिन उसके साथ साथ फिर अफसोस होता है कि ये जमहूरियत जम्मू कश्मीर तक क्यों नहीं पहुंचती। आखिरकार क्या वजह है कि 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल के होते हुए। इससे पहले इतना लंबा अरसा सेंट्रल रूल का 1990s में रहा, जबकि हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूं अपने तमाम यहां पे जो सियासी साथियां हैं, इनका एक आवाज में इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ अपनी आवाज मिलाई। एक आवाज में इन्होंने कहा कि हमें अपना जमहूरी हक जो है वो मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर को दोबारा एक रियासत का दर्जा मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि लोग अपने मुस्तकबिल का खुद मालिक बने। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की रिहाई का मुतालबा किया। इस सिलसिले में मुसल्लियान ने जामा मस्जिद नौहटा श्रीनगर के करीब एक पुरअमन मुजाहरा किया और ईद उल अजहा से कब्ल मीरवाइज को रिहा करने का मुतालबा किया। अंजुमन औकाफ ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि मौलवी उमर फारूक को 4 अगस्त 2019 से घर में नजरबंद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में वो 200 जुम्मा से खुतबे जुम्मा नहीं दे सके हैं। लोगों ने हुकाम से अपील की कि वो मीरवाइज को रिहा कर दे ताकि वो अपने मजहबी फराइज अंजाम दे सके। बस इतना ही हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मीरवाइज को रिहा किया जाए, हमारा दिल का सुकून। पुरजोर अपील करान गवर्नमेंटस मीरवाइज कश्मीर मौलाना मोहम्मद उमर फारूक सबस गई तकरीबन 4 वरी नजर बंद। यह मेहराब खामोश
गरीब मोट हितनस खुदाया जार पार करान यह अल्लाह ताला जार पार करान आमीन करान कार तो न्यून तो बार तो न्यून इन 2 वरियन बिल्कुल कह हिसाब करान गवर्नमेंटस अपील पुरजोर अपील गवर्नमेंटस करान बराए मेहरबानी कर अमिस करान रहायत बोड़ दो अजीम दो अहम शब कदर तम नो मीर वैसो बंद वन प्यारा वनुक तान वन ईद दह बड़ ईद यस में सज मीर वाइस सब रह यस में 2 जुमा गई बंद वो कर बार बार अपील मरकजी गवर्नमेंटस कश्मीर गवर्नमेंट इंतजामिया कश्मीर मीर वाइस सब ट्राइबल। एलजी मनोज सिन्हा ने आज वर्चुअल तरीके से एक डिजिटल मूवी थिएटर लॉन्च किया और इस मौके पर बात करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोगों के अपने जाती मफादात की वजह से जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल पटरी से उतर जाती है, लेकिन अब तरक्की के अमल ने रफ्तार पकड़ ली है और जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म थिएटर किश्तवाड़ में सयाहत को फरोग देने और तलबा के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगी। मैं मानता हूं कि किसी भी विकसित एवं आकांक्षी समाज में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। सिनेमा सिर्फ समाज की व्यवस्था, उसकी संस्कृति का दर्पण एवं प्रतीक नहीं है, बल्कि वो नागरिकों के विकास का भी एक इंटीग्रल हिस्सा है। सिनेमा हमारे आसपास बदलावों और सपनों का भी प्रतिबिंब है। 30 साल बाद किश्तवाड़ में सिनेमा स्क्रीनिंग की शुरू हो रही परंपरा मैं मात्र मनोरंजन के रूप में नहीं देख रहा हूं, बल्कि मैं मानता हूं इसमें 21वीं सदी में हो रहे बदलाव, उसके लाभ से आवाम की जुड़ने की ललक और उसकी आकांक्षा भी शामिल है। देवांश जो डिप्टी कमिश्नर हमारे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास लगातार अनुरोध आ रहे थे कि किश्तवाड़ में मूवी थिएटर शुरू किया जाए। इस तरह का अनुरोध आम नागरिकों की सामाजिक आर्थिक आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करता है तथा प्रशासन में भरोसे को भी दर्शाता है, और ये आकांक्षा आज किश्तवाड़ सहित पूरे जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। जरा किश्तवाड़ में पूरे 33 साल बाद फिल्म थिएटर की वापसी हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज वर्चुअल तरीके से डिजिटल फिल्म थिएटर अवाम के लिए खोल दिया। टीआरसी की इमारत में ये थिएटर खोली गई है। 90 की दहाई में दहशतगर्दों ने किश्तवाड़ में 33 वर्ष कबल सिनेमा हॉल पर ग्रेनेड से हमला किया था। बाद में हुकूमत ने उस सिनेमा हॉल को आम लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। मनोज सिन्हा ने इस थिएटर को खुलवाने के सिलसिले में जिला इंतजामिया और किश्तवाड़ के लोगों को मुबारकबाद दी। आज यहां आम लोगों और अफसरान को प्लस माइंस मूवी दिखाई गई और स्कूल के बच्चों को इकबाल फिल्म देखने को मिली, जिस पर यहाँ के लोग बहुत खुश नजर आए। बॉलीवुड की फिल्में देखने का मौका मिलने पर लोग बहुत खुश हैं। जिस जगह पर अब सिनेमा हॉल दोबारा खोला गया है उसे मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। यहाँ के लोगों की एस्पिरेशन थी, उम्मीद थी और रिक्वेस्ट थी। कई बार बोलते थे लोग कि एंटरटेनमेंट के साधन नहीं है, बट जैसा कि आज ऑनरेबल एलजी साहब ने इनॉग्रेशन के टाइम बोला, सिनेमा एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा होता है। इट इज अबाउट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ सोसाइटी, एस्पिरेशन होता है। मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं उस एस्पिरेशन को पूरा किया गया है। और जिस कंडीशंस में सिनेमा पहले बंद हुआ था, जब इस पे एक बार अटैक भी हुआ था, इधर बगल में राज टॉकीज है, तो उसके बाद इसका फिर से शुरू होना एक सिंबॉलिक वैल्यू भी है दैट सोसाइटी हील कर रही है। सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, लोग एंथुजियास्टिक है। हमने बड़ी देर से जो है वो कई सालों से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पर जो है वो थिएटर खोले जाए, लेकिन क्योंकि लैंड और इसमें काफी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती थी, लेकिन अब पोर्टेबल टेक्नोलॉजी आ चुकी है और अब कहीं भी थिएटर जो है हफ्तों में खड़ा किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर किया गया है। तो कुदरती बात है, लोगों में खुशी है, खासतौर पर उन बच्चों में जिन्होंने सिर्फ नाम सुना था यहाँ थिएटर है और आज वो प्रैक्टिकली अंदर फिल्म देख रहे हैं, उनके लिए जो है वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। सर वैसे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, थिएटर किश्तवाड़ में आया है, आई थिंक फर्स्ट टाइम ही है, तो मतलब सब गवर्नमेंट स्कूल को ये मौका भी मिला कि आके मतलब देखें थिएटर कहाँ पे वगैरह, और मतलब चांस ही मिलता है देखने का कि मतलब कोई किश्तवाड़ की टूर भी होगा। यहाँ बहुत किलिंग्स हुई हैं, माइनॉरिटी किलिंग्स हुई हैं और साथ में मिलिटेंट्स की बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। आज की डेट में विद द ग्रेस ऑफ द गॉड एंड विद द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक एंड फोर्सेस के काम करने के बाद यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, सेफ एनवायरनमेंट है और एवरीबडी वांट्स के चेंज आए। चेंज लाने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है
एक्टिव पार्टिसिपेशन और इनिशिएटिव, हम उसकी तारीफ करते हैं। हमने कोशिश की है कि इस एरिया को सेफ एनवायरनमेंट बनाया जाए। हमारा ऑफिस भी साथ में है, साथ में 2 टियर सिक्योरिटी हम इंश्योर कर रहे हैं, कैमरा कवरेज, फ्रिस्किंग, चेकिंग और सरप्राइज चेकिंग। बिसाइड्स इनको भी हम गाइड कर रहे हैं कि आप एक एक्चुअल थिएटर में जैसे एक्सेस कंट्रोल एंड मैकेनिज्म होते हैं वो एस्टेब्लिश करें। जहां हमारी हेल्प चाहिए होगी, वी आर देयर। जिला किश्तवाड़ में खासकर चुनाव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर उन्हें अब बॉलीवुड की मूवियां जिला किश्तवाड़ के थिएटर में ही देखने को मिलेंगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए किश्तवाड़ से आतिफ लोन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा बारामूला इज लीडिंग द वाइट रेवोल्यूशन। हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है JNK के लिए एंड ओवरऑल कश्मीर के लिए। कुछ अगर चीजें हम हाईलाइट करना चाहें इसमें, व्हाट मेड इट अ ह्यूज सक्सेस? इस तरीके से सारा ट्रांसपेरेंट मोड में ये काम हुआ है जी। तो उससे लोगों को बेनिफिट मिला और इसका इम्पैक्ट हमें फील्ड में देखने को मिला। डिपार्टमेंट का ओवरऑल अगले 5 साल का क्या फोकस रहेगा? बेटर फीड प्रोवाइड करें, बेटर फॉडर प्रोवाइड करें, ग्रीन फॉडर कैसे प्रोवाइड करें। अल्टीमेट गोल इज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर डिवीजन मोहतरमा पूर्णिमा मित्तल के साथ अहम बात। देखिए शनिवार रात 9:26 और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में 5 और 6 अगस्त को फिल्म फेस्टिवल का इनाकाद किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर MA ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फिल्म फेस्टिवल जम्मू के इलाके कटरा से शुरू होगा, लेकिन फिल्म की स्क्रीनिंग श्रीनगर में भी होगी। इस मौके पर अदाकार जय प्रभु, अदाकार और हिदायतकार मुश्ताक अली समेत दीगर भी मौजूद थे। JNK में जो इनका मेन कटरा है, ओपनिंग क्लोजिंग जो है इस फिल्म फेस्टिवल की कटरा में होगी, लेकिन साइमल्टेनियसली ये उस फेस्टिवल को श्रीनगर में भी करना चाहते हैं, यानी कि स्क्रीनिंग यहाँ भी होगी, जम्मू में भी होगी। ये है हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर।
हमने कर्नाटका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फर्स्ट एंड 2 सीज़न कर चुके हैं और बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कर चुके हैं और नेक्स्ट हमारा मालदीव्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है और साथ ही साथ हमारे अलग अलग स्टेट और अलग पंजाब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसी तरह ऑल ओवर इंडिया एंड एज वेल एज ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे UFMC यूनिवर्सल फिल्म मेकर काउंसिल से हमारे फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं। तो इसी साथ ही साथ हमने और एक इसमें एक ऐड किया हुआ है, आप जानते हैं जम्मू के जो कुंदनलाल सहगल जी है, KL सहगल से जो नामा जाने जाते हैं, उनका हमने एक अवार्ड हमने रखा गया है। तो आप लोग सब सपोर्ट करेंगे तो मेरा ड्रीम है इवन कश्मीर में भी मूवीज़ बनाए, तो बेसिकली बिजनेस रिलेटेड एज ए प्रोडक्शंस में स्टार्ट करना चाहता हूँ। सो लास्ट में गोवा फिल्म फेस्टिवल में गया था, मेरा मूवीज़ दिग्विजय एक्चुअली बेस्ट मूवी एंड बेस्ट एक्टर सेलेक्ट हुआ था मेरा, डॉक्टर मूवीगढ़ सर आयोजन किए थे। उसके बाद वो नेक्स्ट वो बताया कश्मीर में कर रहे हैं, तो मैं सोचा चलो मैं भी आ जाऊँ इधर, सबका अगर सपोर्ट है तो अपना मूवीज़ इधर रिलीज़ भी करें, प्लस आगे सब कुछ अच्छा है तो हम लोग इधर प्रोडक्शंस का भी प्लान करें। सो इधर की टीम्स, टेक्निकल एंड एक्टर्स को भी हम सपोर्ट कर सकते हैं सर। जमीयत उलमा आसना आश्रिया करगिल ने इसमदरी की कोशिश के मामले पर मौक़िफ़ वाज़ह न करने पर जिला पुलिस की मजम्मत की है। तंजीम ने कहा कि वाखा गांव में पेश आने वाले इसमदरी की कोशिश के मामले पर वाज़े मौक़िफ़ के साथ पुलिस सामने नहीं आई तो वो ज़बरदस्त एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। जमीयत उलमा आसना आश्रिया करगिल का कहना है कि ऐसे वाक़यात की तमाम मज़ाहिब के लोगों को मजम्मत करनी चाहिए क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है। मजहबी तंजीम ने उस खातून की भी तारीफ की जिसने हिम्मत से वाखा पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत की और मुजरिम के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अंजाम देने में वजह ये हुई कि कुछ कल 1-2 दिन से हम इंतज़ार में थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस केस को कैसे देखता है और इसके ऊपर कैसा एक्शन लेता है। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट जो हमेशा हमारे डिस्ट्रिक्ट के हर मसाइल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमेशा लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन इस मसले में क्यों खामोश है, क्यों आवाम तक इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा। लेकिन आज हमारी सब्र जो है हद से गुजर गई और आज हम मजबूर हुए कि कुछ कलिमात आवाम के साथ रखने में और पुलिस डिपार्टमेंट को ये आगाही देने में। तेजरू के थांगबो में सैलाब की वजह से करगिल जंस्का रोड बंद हो चुका है। टॉप लाइन में बहुत से मजदूर काम कर रहे थे, उनका खेमा सैलाब की जद में आ गया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गाड़ियां और लोग फंसे हुए हैं। सयाती मकाम गुलमर्ग के बटपथरी में नाले नगली में फिसल कर दहली से ताल्लुक रखने वाली खातून सयाह की मौत हो गई। महलूक खातून सयाह की शनाख्त 46 साला शालू आनंद के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि शालू आनंद अपने खानदान के साथ गुलमर्ग के बटपथरी में बह रहे नाले में सैर तफरी कर रहे थे। इसी दौरान पैर फिसल कर नाले में गिर गई। गुलमर्ग पुलिस और टूरिज्म पुलिस ने इस खातून को नाले से रेस्क्यू करके करीबी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने खातून को मुर्दा करार दिया। खातून सयाह के सर पर चोटें आई थी। खातून को गुलमर्ग से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग पहुंचाया गया, जहां इस खातून का पोस्टमार्टम किया गया। मैं बूटा पाथरी में था अपने कस्टमर्स लेके, वहाँ पे इनकी फैमिली थी, ये फोटोज ले रहे थे। अचानक इस लेडी का पैर स्लिप हो गया और ये पानी में चली गई। वहाँ हम टनमर्ग स्टैंड के लोकल 60 ड्राइवर्स थे जिन्होंने इनको रेस्क्यू किया। अचानक सडनली जब हमने इनको रेस्क्यू किया तो इसका सर फट गया था पत्थर की वजह से। पुलिस भी आया और आर्मी भी आई, लेकिन उसकी ऑलरेडी डेथ हो गई थी। तो हमने वहाँ पे फर्ज अपना निभाया, जो हमारा हक था। हम कश्मीरी हमेशा हर एक की हेल्प करते हैं, तो हमने इस टाइम भी वही किया। हमने बहुत कोशिश की इसको बचाने की, लेकिन सांगरा सनकू के उस नाले में दिन ब दिन पानी बढ़ने से लोग बहुत खौफजदा है, क्योंकि मुसलसल 2-3 साल से आने वाले सैलाब की वजह से लोगों के खेत, फसलें और कई मकानात भी तबाह हो गए थे। कुछ लोगों का सारा खेत सैलाब की जद में आकर तबाह हो गया था, जिससे आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। लोगों ने जिला इंतजामिया और LHDC करगिल से दरखास्त की है कि इस नाले के दोनों तरफ सीमेंट कंक्रीट लगवाई जाए ताकि आवाम को सैलाब आने के खौफ से निजात मिल सके।
श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर बशीर अहमद और कई मकामी अफराद ने बाग मेहताब श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने श्रीनगर के मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ नारेबाजी की। कॉरपोरेटर बशीर अहमद का कहना था कि मेयर और डिप्टी मेयर के बीच में कुछ तनाजा है, जिसकी वजह से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि बाग मेहताब में तरक्याती काम करने के लिए फंड्स मंजूर हुए थे, मगर मेयर और डिप्टी मेयर की आपसी खींचतान की वजह से फंड्स वागुजार नहीं हुए। उन्होंने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। सारा कुछ लाया, मेरे 4 करोड़ रुपए का अगर मेरी एग्जिट कमेटी में डाला हुआ है इसमें प्लान को, इसको अप्रूवल होना था 30 मई को, ये पिछला जो 30 मई उसको वहाँ अप्रूवल मिलनी थी। लेकिन दोनों बंदों के आनाकानी से उनका आपस में क्या है, उनका क्या मामला है, मेयर साहब और डिप्टी मेयर दोनों की वजह से सफ़र कर रहे हैं हम सारे, मतलब तकरीबन सारे कॉर्पोरेट। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरा इलाका जो है ना स्मार्ट सिटी के तहत इन्होंने इसको उठाया नहीं। मेरे कहने पर स्मार्ट सिटी ने एक साइकिल का पॉइंट वहाँ लगाया, उसमें भी साइकिल नहीं, सिर्फ बोर्ड लगाया। और अच्छा ये चीज़ क्या है, बाकी जो है जिस दिन ये मीटिंग होनी थी उस दिन बोला, डिप्टी मेयर ने बोला कि इसमें जो है मेयर साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत सारे फंड्स रखे हैं। इस देश की इतिहास, इस देश की संस्कृति, देश के हर हिस्से की भाषा, संगीत, अनेक प्रकार की विधाओं में हमारे देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान, इस सबके विद्यार्थी के रूप में मुझे मालूम है कि झेलम का महत्व क्या है। ये यही झेलम है, यही वितस्ता है जिसने हजारों साल से कश्मीर के अंदर अनेक प्रकार के अनुसंधानों की वो साक्षी रही, अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन के स्थल बनने का इसको सौभाग्य प्राप्त है। यही झेलम ने आदि शंकर को भी देखा है और यही झेलम ने बौद्ध साधुओं को भी देखा है। यही झेलम ने यहां पर अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन की साक्षी बनी। ज्ञान की तृषा, ज्ञान का अनुसंधान और फिर निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया, ये तीनों हर क्षेत्र में, चाहे क्षेत्र अवकाश का हो, चाहे क्षेत्र ज्योतिष का हो, भाषा का हो, व्याकरण का हो, गणित का हो या संगीत और नाट्य परंपराओं का हो, हर क्षेत्र के विद्वानों ने इस भूमि से ही निकलकर न केवल भारत, समग्र विश्व के अंदर अपनी कलाओं का लोहा मनाया है। यही क्षेत्र के अंदर सूफी संत भी आए, यही क्षेत्र के अंदर बुद्धिस्ट भी आए, यही क्षेत्र के अंदर शैव और वैष्णव परंपराओं ने भी अपनी परम सीमा को छूने का काम किया। और ये सब का सुभग समन्वय अगर कहीं हुआ तो आज की कश्मीर की संस्कृति में हुआ। ये झेलम ने कई कठिन समय भी देखे हैं, वितस्ता की धाराएं कई बार खून से लथपथ भी हुई, धर्मांध लोगों के हमले भी देखे हैं, अनेक राज परिवर्तन देखे हैं, आतंकवाद की भीषण विभीषिका की ये झेलम साक्षी रही है। इस सबको अपने उदर के अंदर एक मां की तरह समाहित कर कर हमेशा बच्चों को स्नेह, प्यार और उत्साह देने का काम ये वितस्ता ने किया है। जो ये झेलम को नदी मानते हैं वो शायद मानव संस्कृति को और मानव संस्कृति की ऊंचाई की पहचान नहीं रखते। ये झेलम मानव की सभ्यता का सबसे उच्चतम स्तर की मुख्य साक्षी ये वितस्ता है। और जिसने भी वितस्ता महोत्सव की कल्पना की है, मैं उसको आज बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वितस्ता महोत्सव
सच्चे कश्मीर का दर्शन समग्र विश्व को कराने वाला एक महोत्सव है। आदि शंकर ने जिस भूमि को ज्ञान की भूमि कहा, मुगल शासकों ने जिस भूमि को पृथ्वी पर का स्वर्ग कहा, और सम्राट अशोक ने कहा कि सकून अगर कहीं मिलता है, बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, विचार मंथन के लिए कोई उचित भूमि है तो यही कश्मीर है। और ये साला यही वितस्ता के किनारे पर हुआ है। संस्कृति एक साल में नहीं बनती है, संस्कृति एक विधा या एक कला से नहीं बनती है। अनेक प्रकार के मानव जीवन के सभी पहलुओं के सुभग समन्वय से संस्कृति बनती है। और संस्कृति की धारा अविरल बहती हो, ऐसे बहुत कम देशों में से हमारा देश है जिसकी संस्कृति की धारा शायद 15-20 हजार साल पुरानी है। और हमें इसका गौरव होना चाहिए। और ये सिर्फ कश्मीर नहीं है, देश के हर हिस्से में इतनी पुरानी संस्कृति की अविरल धारा मिलकर भारतीय संस्कृति की गंगा बनती है। एक जमाने में हम पर शासन करने वाले अंग्रेजों को हमारी विविधता, हमारी दुर्बलता लगती थी, वीकनेस लगती थी। मगर जब शासक रचनात्मक दृष्टिकोण से देखता है तो विविधता में एकता, यही हमारी विशेषता है और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत के लोगों को कई प्रकार के विचार, कई प्रकार की जीवन पद्धतियां, कई प्रकार के धर्म, कई प्रकार की भूषा, वेशभूषा, खानपान, इसके साथ जीने की सदियों से आदत है। और हमारे संतों ने जब जब भी विचरण करा, क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि जब आदि शंकर यहां आए होंगे केरल से पैदल चलते चलते, तब उनको रास्ते में एक ही प्रकार की संस्कृति मिली होगी, एक ही प्रकार का खान पान मिला होगा? ये संभव ही नहीं है। ये सबके साथ जीने का हम सबका संस्कार ही भारत की विशेषता है। और वितस्ता महोत्सव कश्मीर की ये विशेषता को समग्र भारत और समग्र विश्व में पहुंचाने वाला राजदूत है। विशेषता महोत्सव के माध्यम से ही कश्मीर सबको समाहित करने वाली एक बहुत बड़े मन वाली विचारधारा है, बहुत बड़े मन वाली संस्कृति है। इसका परिचय समग्र विश्व को होगा। अनेक प्रकार की कलाओं ने कला क्षेत्र की उच्चतम सीमाओं को यहीं छुआ है। अनेक प्रकार के स्थापत्यों ने देश भर से स्थपतियों को भी बुलाया और कलाकारों को भी बुलाया, मूर्तिकारों को भी बुलाया। और यहां पर एक से एक बड़े स्थापत्य बनाए गए। यही प्रदेश है जहां पर संगीत और ज्ञान ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ। इसीलिए इसको आदि शंकर ने शारदा क्षेत्र कहा और यहां शारदा पीठ की स्थापना की। और ये कश्मीर, जिन लोगों ने कश्मीर का अभी का विगत 30-40 साल का इतिहास ही देखा है, उनको लगता है ये विवादित क्षेत्र है, अशांत क्षेत्र है। मगर कश्मीर ने ढेर सारे ऐसे विवाद और अशांतियों को, ढेर सारे रक्तपातों को अपने अंदर हजम कर कर अमर लॉ की तरह आगे बढ़ना एक कश्मीर का स्वभाव है। और आज देखिए, जिस कश्मीर में कुछ साल पहले 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, वही कश्मीर आज वितस्ता महोत्सव के माध्यम से कलाओं को समन्वय कर कर आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, मैं आज यहां से घाटी के युवाओं को भी कहने आया,
काशी तमिल संगमम होता है, कहीं सौराष्ट्र तमिल संगमम होता है, तो कहीं पर वितस्ता महोत्सव चेन्नई और पुणे के अंदर कश्मीर की संस्कृति को आगे बढ़ाता है। और मित्रों, यही प्रक्रिया है जो हमें जोड़ेगी, मजबूत बनाएगी और समग्र विश्व में जो हमारा स्थान है उस स्थान पर हमें फिर से एक बार बिठाने का प्रक्रिया करेगी। मित्रों, आज कश्मीर के अंदर ये जो महोत्सव शुरू हो रहा है, लगभग 1900 कलाकार कश्मीर के और 150 कलाकार देश भर के यहाँ पर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे, कला का एक्सचेंज भी करेंगे। मैं थोड़ी सी चित्रकारों की प्रदर्शनी में जाकर आया, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अमित शाह ऐसा नाम मुझे 7 भाषाओं में लिखकर चित्रकारों ने अपनी अपनी भाषा में लिख कर दिया। किसी ने फारसी में लिखा, किसी ने संस्कृत में लिखा, किसी ने हिंदी में लिखा, किसी ने पंजाबी में लिखा, किसी ने गुरुमुखी में लिखा। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मेरे एक ही नाम को 7 भाषाओं में लिखकर एक छोटे से राउंड के अंदर मेरे जीवन में कभी मैंने प्राप्त नहीं किया। कश्मीर वालों को मैं बताना चाहता हूं, मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा तोहफा है साहब। 7 भाषाओं में 10 मिनट के अंदर कलाकारों ने मुझे मेरे नाम लिख कर दिए। यही बताता है कि देश को एक करना है तो कला और संस्कृति, देश का इतिहास ही देश को एक कर सकता है। एक अनूठा आयोजन है जहां देश भर के व्यंजन भी होंगे और देश भर से आए हुए कलाकार कश्मीरी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाएंगे। जब आप चेन्नई में गए, फीडबैक मिला मुझे, चेन्नई और पुणे के कई लोगों ने, अभी इंटरव्यू भी एक महिला का चल रहा था, चेन्नई और पुणे के कई लोगों ने कहा कश्मीरी स्ट्रीट फूड खाने के लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, कश्मीर ही आज पुणे में आ गया है। और कश्मीर की कला को भी आपने वहां पहुंचाया है। आज जम्मू कश्मीर के इस कार्यक्रम के माध्यम से लोक नृत्यों की कोरियोग्राफी की प्रस्तुति होगी, वाद्य यंत्रों की संगीत सिम्फनी भी यहां पर होने वाली है, कश्मीरी, डोगरी, कव्वाली गायन भी होने वाला है। और उषा जी आई हुए है, वो भी कश्मीरी और डोगरी में गायन करने वाली है। उषा जी